नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 22 दिसंबर सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 18 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 18 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए। फरीदाबाद जिले से डीसी ने बताया कि एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि से संबंधित समस्त जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए किसानों की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। तो डीसी ने बताया कि एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि से संबंधित समस्त जानकारी एक क्लिक कर उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए किसानों की रजिस्ट्री कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों की फार्मर आईडी बनाने हेतु जिला स्तर पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप आगामी 24 दिसंबर तक फरीदाबाद जिले के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं 22 तारीख को कहां पर कैंप लगेंगे, 23 और 24 को कहां पर कैंप लगेंगे, आप देख सकते हैं। डीसी ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में अपने नज़दीकी कैंप में पहुंचकर पंजीकरण कराएं, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरलता से प्राप्त किया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अभी हरियाणा से बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने सीएम की घोषणा के एक सप्ताह के अंदर हांसी को जिला बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त हांसी जिला वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी बड़ी अपडेट। गुरुग्राम जिले से बड़ी अपडेट। रोजगार मेला 23 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। समय प्रातः 9 बजे। स्थान कमरा नंबर 5वीं मंजिल, लघु सचिवालय गुरुग्राम। आप देख सकते हैं, आयोजक मंडल रोजगार कार्यालय गुरुग्राम। योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास बेरोजगार प्रार्थियों के लिए। जिन प्रार्थियों का पंजीकरण रोजगार कार्यालय में नहीं है, वह भी रोजगार विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करने उपरांत भाग ले सकते हैं। पंजीकरण कार्य रोजगार कार्यालय में भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। गुरुग्राम जिले में मंडल रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला 23 दिसंबर को आयोजित होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद डीसी ने कहा कि 10 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया वैध चलन है। इसे लेकर आमजन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भी दुकानदार, व्यापारी या संस्था द्वारा 10 रुपए के सिक्के लेने से इनकार करना कानूनन गलत है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि 10 रुपए के सिक्के पूरी तरह वैध मुद्रा है और हर प्रकार के लेन देन में स्वीकार किए जाने चाहिए। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कुछ दुकानदार 10 रुपए के सिक्के लेने से मना करते हैं। इस तरह का व्यवहार उपभोक्ताओं को असुविधा देने के साथ नियमों का उल्लंघन भी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति एससी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कैश अवार्ड देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में 90% या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,11,000 का कैश अवार्ड प्रदान किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जिलों से संबंधित पात्र विद्यार्थियों का विवरण संबंधित निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि डाटा तैयार करते समय विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, प्रतिशत और बैंक विवरण पूरी तरह सही और स्पष्ट हो, ताकि राशि वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। उसके बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित है। बागवानी विभाग इन योजनाओं के तहत अनुदान देता है। किसानों को परंपरागत खेती के बजाय आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मधुमक्खी पालन के लिए बक्से खरीदने के लिए 85% तक अनुदान दिया जाता है। बागवानी विभाग के अनुसार हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 के तहत विभिन्न गुणवत्ता हस्तक्षेपों के माध्यम से गुणवत्तापरक शहद उत्पादन करने के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तय है। रामनगर के एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र से मधुमक्खी बक्से खरीदने पर 85% तक अनुदान दिया जाता है। इसी तरह से यंत्र, शहद प्रसंस्करण, बोतल व शहद गुणवत्ता जांच पर 75% अनुदान का प्रावधान है। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और पीपीपी की आवश्यकता होगी। तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में ओपन या डिस्टेंस से 10वीं 12वीं करना अब आसान होगा। जो विद्यार्थी रेगुलर की पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं, जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन आसान होगी। शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा साल में एक बार की बजाय 2 बार परीक्षा, पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना और कक्षाएं लगवाना शामिल है। तो ओपन स्कूल की परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सीधे धान की बिजाई डीएसआर करने वाले किसानों का सत्यापन हो गया है। इस बार धान की खेती के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,07,752 एकड़ का पंजीकरण हुआ था। इसमें से 1,74,064 एकड़ का सत्यापन हो गया। संबंधित किसानों को नई घोषणा के अनुसार 45 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खातों में
सीधे भुगतान होगा। हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए काम करने के लिए कई योजनाओं का लाभ दिया है। इसके साथ ही गिरते जल स्तर को देखते हुए प्रदेश के 12 जिले फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद और सोनीपत जिले शामिल हैं। पिछले वर्ष तक सीधे धान की रोपाई करने वाले किसानों को सत्यापन के बाद 4,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाता है। इस बार 500 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा में 1 लाख की सर्विस सिक्योरिटी की गारंटी। 25 दिसंबर को लॉन्च होगा पोर्टल। तो अब मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि पोर्टल के जरिए सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया जाएगा, मगर यह पोर्टल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर यह पोर्टल लॉन्च करने की बात सामने आ रही है। तो अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया जाएगा। पोर्टल 25 दिसंबर को खुलने की संभावना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी ने जिले के सभी निजी संस्थानों को अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम अपनाने की एडवाइजरी जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं समय में भी बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के अधीन कार्यालय सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर के अधीन कार्यालय तथा नगर परिषद सोना, पटौदी, मंडी व नगर पालिका फर्रुखनगर के कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक कार्य करेंगे। यह व्यवस्था ग्रेड 4 की अवधि तक प्रभावी रहेगी। तो गुरुग्राम में सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार अगले संसद सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ एक बिल पेश करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य अवैध जैव उत्तेजकों की बिक्री को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ऐसे दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक उपाय कर रही है। तो सरकार अगले सत्र में नकली उर्वरकों व कीटनाशकों के खिलाफ बिल लाएगी। आने वाले दिनों में कभी कम तो कभी ज्यादा कोहरा छाएगा, लेकिन सोमवार से इसमें कमी का सिलसिला शुरू होगा और 31 तक बरकरार रहेगा, जिससे दिन के समय दिन की रोशनी बढ़ेगी। हालांकि बीच के कई दिनों में कोहरा परेशानी का सबक बना रहेगा। सोमवार को 10% दिन की रोशनी बढ़ोतरी होगी और 28 दिसंबर तक 50% दिन की रोशनी में इजाफा होगा। इसके बीच के दिनों में दोपहर को कुछ समय के लिए ही धूप खिलेगी, बाकी समय कोहरा छाया रहेगा। लेकिन 29 से 31 तक भी कोहरे का प्रभाव घटेगा, जिससे दिन की रोशनी बढ़ती जाएगी और 31 दिसंबर तक 90% तक पहुंचेगी। इन दिनों में कोहरा सुबह के 1 से 2 घंटे तक ही दिखाई देगा। सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदेश की सभी 87 शहरी निकाय में लाल डोरा आबादी देय से संबंधित कार्य अब तक पूरी पटरी पर नहीं आ सका है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पिछले 6 महीने के कार्यों की समीक्षा के बाद सभी नगर निगम आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को पत्र जारी कर कड़ी नाराजगी जताई है। निदेशालय ने समय सत्यापन और संपत्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्य शीघ्र 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने पर प्रदेश के 6 निकायों के अधिकारियों को चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश में कुल 6,14,049 लाल डोरा अथवा आबादी देय से संबंधित संपत्तियां हैं। निदेशालय की ओर से किए गए आकलन में सामने आया कि 5 दिसंबर तक केवल 53% यानी 3,25,100 संपत्तियों का इस समय सत्यापन पूरा हो चुका है। वहीं प्रमाण पत्र वितरण की स्थिति और भी चिंताजनक है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में हिसार और भिवानी की लंबी दूरी की रात्रिकालीन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि अभी तक प्रदेश में रात्रिकालीन सेवा मुख्यालय स्तर से संबंधित प्रभावित करने का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। यदि कहीं लंबी दूरी और संचालन में घने कोहरे धुंध के कारण अड़चने हैं तो बस अड्डे से संबंधित महाप्रबंधक इस प्रकरण में निर्णय ले सकते हैं। तो रात्रिकालीन बस सेवा के डिपो स्तर से ही होंगे निर्णय। यदि कहीं आवागमन में दिक्कत हो तो महाप्रबंधक ले सकेंगे निर्णय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम में AQI 328 पहुंचा। ग्रेड 4 की सख्ती के दौरान 50% स्टाफ घर से काम करेगा। निर्माण कार्य व जनरेटर पर भी रोक लगा दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की तैयारी में। इसके लिए 6 महीने से जारी ट्रायल सफल रहा। इसका उद्देश्य फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यात्रा के दौरान रोड साइज एम्यूनिटीज के भुगतान में भी हो। अधिकारियों ने कहा कि इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम होगी। यूजर फास्टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे धोखाधड़ी की स्थिति में नुकसान कम होगा। फास्टैग से पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का होगा भुगतान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है, तो 31 तक कराएं रबी की फसलों का बीमा। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।